हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश का एक बहुत कॉमन बट कंफ्यूजिंग वर्ड सीखने वाले हैं और वो वर्ड है एज। एज एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन जब हम इसको गलत जगह यूज कर देते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एज के सभी इंपॉर्टेंट यूजेस सिंपल हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी, ताकि आप एज को बोलते वक्त कंफ्यूज ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एज का मतलब होता है के रूप में या जैसे। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं रोल या आइडेंटिटी को दिखाता है। दोस्तों, जब हम किसी काम को रोल या पोजीशन की बात करते हैं तब हम वहां पर एज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है ही वर्क्स एज ए टीचर, वो टीचर के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे आपका क्या बताया जा रहा है, आपकी आइडेंटिटी बताई जा रही है कि आप टीचर के रूप में यहाँ काम करते हैं। सेकंड है सी इज वर्किंग एज ए मैनेजर, वो मैनेजर के रूप में काम कर रही है। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है आई सी यू एज माई फ्रेंड, मैं तुम्हें अपने दोस्त के रूप में देखता हूं। तो आपने देखा कि यहाँ पर एज का यूज के रूप में मतलब किसी रोल या पोजीशन या फिर आइडेंटिटी बताने के लिए किया जाता है। दोस्तों, एज का एक और इम्पॉर्टेंट यूज होता है रीजन बताने के लिए, और इसकी हिंदी होती है क्योंकि। ठीक है। जब आप सेंटेंस में क्योंकि लगाना चाहते हो और सेंटेंस थोड़ा फॉर्मल है तो आप एज यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पहला एग्जांपल लिया है एज इट वॉज लेट वी वेंट होम, क्योंकि देर हो गई थी हम घर चले गए। तो यहाँ पर आप किसी को रीजन बता रहे हैं ना कि देर हो गई थी तो हम घर चले गए। सेकंड है एज ही वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अर्ली, क्योंकि वो थका था वो जल्दी सो गया। राइट। तो यहाँ भी आप रीजन बता रहे हैं कि वो जल्दी क्यों सोया, क्योंकि वो थका था। तो क्योंकि की जगह पर आपने बिकॉज ना लगाकर एज लगाया है। ठीक है। सिंपल वे में बोल सकते हैं कि एज जो होता है वो बिकॉज से थोड़ा सॉफ्ट और फॉर्मल होता है। नेक्स्ट आता है सच एज, और इसकी हिंदी होती है जैसे कि। ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, जब हम एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है। कभी कभी हम बात करते करते कोई एग्जाम्पल देते हैं ना, तब आप वहां पर सच एज का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है फ्रूट्स सच एज मैंगो एंड एप्पल आर हेल्थी, फल जैसे कि आम और सेब हेल्दी होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है ना कि सच एज मतलब जैसे कि मैंगो और एप्पल हेल्दी होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कंट्रीज सच एज इंडिया एंड जापान आर फेमस, कंट्रीज जैसे कि इंडिया और जापान फेमस है। तो जब आपको कभी बोलते बोलते अपने सेंटेंस के बीच में एग्जाम्पल देना है तो वहां पर आप एग्जाम्पल ना बोलकर सच एज बोल सकते हैं। ठीक है। ये ज्यादा अच्छा दिखता है, ये अपडेटेड इंग्लिश है, एडवांस इंग्लिश है। तब आप वहां पर सच एज बोलकर एग्जाम्पल्स जो भी आपके सामने होंगे वो एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एज फॉर एज, और इसकी हिंदी होती है जहां तक। ठीक है। जब हम अपनी नॉलेज या इंफॉर्मेशन बताते हैं, जब हम किसी को अपनी नॉलेज या इंफॉर्मेशन बताते हैं उस जगह पर हम एज फॉर एज का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है एज फॉर एज आई नो ही इज ए टीचर, जहां तक मुझे पता है वो टीचर है। ठीक है। तो यहाँ पर आया ना एज फॉर एज, जहां तक आई नो मुझे पता है। सेकेंड एग्जाम्पल है एज फॉर एज आई नो द शॉप इज क्लोज्ड टुडे, जहां तक मुझे पता है आज शॉप बंद है। राइट। थर्ड एग्जाम्पल है एज फॉर एज आई नो सी लिव्स इन दिल्ली, जहां तक मुझे पता है वो दिल्ली में रहती है।
तो जब भी आपको जहां तक मतलब अपनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज के हिसाब से किसी को कोई बात बतानी है, तब आप वहां पर एज फॉर एज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज वेल एज, और इसकी हिंदी होती है के साथ साथ। इसका यूज तब होता है जब हम दो चीजों को ऐड करते हैं, लेकिन पहली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिया है कि सी स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलती है। ठीक है, तो यहां आपको समझ आया ना कि यहां पर दो चीजों को जोड़ा गया है कि वो हिंदी तो बोलती है, लेकिन हिंदी के साथ साथ वो इंग्लिश भी बोलती है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज स्मार्ट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। वो स्मार्ट के साथ साथ मेहनती भी है। राइट। थर्ड एग्जाम्पल है आई लाइक टी एज वेल एज कॉफी। मुझे चाय के साथ साथ कॉफी भी पसंद है। राइट। तो जहां पर आपको दो सेंटेंस ऐड करने हो, वहां पर आप सिंपली एज वेल एज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एज सून एज। इसकी हिंदी होती है जैसे ही या फिर तुरंत। इंग्लिश में बोल सकते हैं कि इमीडिएट एक्शन होना। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एज सून एज आई रीच्ड होम आई कॉल्ड माई मदर। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने माँ को कॉल किया। राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है एज सून एज ही सा मी ही स्माइल्ड। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो मुस्कुरा दिया। थर्ड एग्जाम्पल है एज सून एज आई रीच होम आई विल कॉल यू। जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही या तुरंत कोई चीज आपको बतानी है, तब आप वहां पर सिंपली एज सून एज का यूज कर सकते हैं। होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे कि आप एज का यूज कहाँ कर सकते हैं, किस हिंदी के साथ कर सकते हैं, किस सिचुएशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एज सून एज पॉसिबल। अब इसकी हिंदी होती है जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, जब आप किसी से प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और कहना चाहते हैं कि काम डिले ना हो, या फिर दूसरी तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसका यूज हम अर्जेंसी, रिक्वेस्ट और प्रॉमिस दिखाने के लिए करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्लीज कॉल मी एज सून एज पॉसिबल। प्लीज मुझे जितनी जल्दी हो सके कॉल करो। राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है आई विल मीट यू एज सून एज पॉसिबल। मैं तुमसे जितनी जल्दी हो सके मिलूंगा। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है कम हियर एज सून एज पॉसिबल। यहां जल्दी से जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो एज सून एज पॉसिबल वहां लगता है जहां पर आपको अर्जेंसी हो, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या आपने किसी से प्रॉमिस किया हो, वहां पर आप एज सून एज के साथ पॉसिबल का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एज इफ और एज दो। इन दोनों की हिंदी होती है जैसे कि। ठीक है, अब समझते हैं कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। लिखा तो इंग्लिश में इमेजिनेशन और फीलिंग है। ठीक है, जब कोई बात रियल ना लगे, सिर्फ फीलिंग हो, मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी खुद की इमेजिनेशन हो, किसी के लिए आप खुद कल्पना कर रहे हैं अपने अंदर, या फिर वो आपकी खुद की फीलिंग हो, वैसे जगह पर आप एज इफ या एज दो का यूज कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। वो ऐसे बात करता है जैसे सब कुछ जानता है। तो ये आपका क्या है, ये आप सामने वाले के लिए इमेजिनेशन कर रहे हैं, खुद की कल्पना दिखा रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर एज इफ का यूज किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है सी लुक्ड एज दो सी वॉज एंग्री।
वो ऐसी लग रही थी जैसे गुस्सा है। ठीक है, तो ये भी आप सामने वाले के लिए आपके दिल में फीलिंग है कि वो चीज आप सोच रहे हो वो चीज हो सकती सही भी हो या नहीं सही ना हो। तो जब आप किसी के लिए इमेजिन करते हैं खुद से या आपकी खुद की फीलिंग्स होती है, तब आप वहां पर एज इफ और एज दो का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है एज मच एज, और इसकी हिंदी होती है जितना। जब हम बात करते हैं कि कितना ज्यादा चाहिए आपको या कितना कम चीज चाहिए आपको, तब हम वहां पर एज मच एज का यूज करेंगे। पहला एग्जांपल देखिए, ईट एज मच एज यू वांट, जितना चाहो उतना खाओ। सेकेंड एग्जांपल है, आई डोंट टॉक एज मच एज बिफोर, मैं पहले जितना बोलता था अब उतना नहीं बोलता। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी दिखाई जा रही है कि जो काम आप पहले बहुत ज्यादा करते थे वही काम आप आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में वही काम आपका बहुत कम हो गया है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है, सी डजंट अर्न एज मच एज हर ब्रदर, वो अपने भाई जितना नहीं कमाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक क्वांटिटी ही बताई जा रही है ना कि वो अपने भाई जितना कंपेयर हो रहा है ना कि वो अपने भाई जितना नहीं कमाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एज मच एज का यूज कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर को और सिंपल तरीके से सीखेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।